हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 0.748 के लेवल पे चल रहा है, यानी कि आपका सोल्ड जोन, ओवर सोल्ड जोन में ये बना हुआ है। दिन में हालांकि अगर आप देखेंगे तो 0.639 तक भी गया था, लेकिन ठीक है, 0.748 पे एंड ऑफ द डे है। ओवर सोल्ड जोन में निफ्टी का पीसीआर आपका बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.84 वाला आपका 0.64 पे आ चुका है, मतलब ये भी आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। बात करें इंडिया विक्स की, तो आज मार्केट की गिरावट के बाद इंडिया विक्स में अच्छा मोमेंटम आया था। लगभग अगर आप देखेंगे तो 1180 का आज का हाई है, लेकिन ठीक है, एंड ऑफ द डे 1128 पे क्लोज किया है। तो जब तक 12 रुपए के नीचे तब तक कोई बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें आएगी नहीं। बात करें अगर यहाँ पे आपके एफआईज के डेटा की, तो देखिए लगातार 5वां दिन है आज, 27 जुलाई के बाद से आज 5th डे है जब आपका एफआईज का डेटा नेगेटिव ही आया है। पूरा डेटा अभी तक नहीं आया है, कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है वेबसाइट पे, लेकिन ठीक है, जो हमारे काम का है उतना तो आ गया है। एफआईज कैश मार्केट में 1877 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआई सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव तो है। ओवरऑल डेटा आप देखिए अगर, तो सिर्फ 2 दिनों में अभी तक एफआईज आपके 1970 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में आ चुके हैं और डीआईज आपके 1033 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हैं। तो ये डेटा जो नेगेटिव है ना, ये मार्केट को परेशान कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और दूसरा, आप लोगों ने न्यूज सुना ही होगा कि यूएस मार्केट में मेनली जो गिरावट का रीजन रहा है, इंट्राडे में जो यूएस फ्यूचर्स गिरे, उसका मेन रीजन था कि उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है, ग्रोथ रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है, जिस कारण से उनमें गिरावट थी। 2011 के बाद ये अब हुआ है कि किसी देश की ग्रोथ रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो आज अच्छा खासा आपको डिप देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट्स में। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अभी का फिलहाल अगर ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि 223 पॉइंट्स आपका डाउ जोन्स नेगेटिव है। ठीक है, खुला कहां था? 485 पे खुला था, 551 का हाई था, 335 का लो है, अभी 410 के लेवल पे चल रहा है। बात करें एसएमपी की, तो वो भी 1% नेगेटिव है और नैस्डैक तो 2% की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट लगभग वही हाल है, 1.5% की नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। इवन एशियन मार्केट भी पूरे आपको नेगेटिव ही दिखेंगे, मतलब कुल मिला के पूरा ग्लोबल मार्केट आज का नेगेटिव है। ठीक है, तो एफआईज का डेटा नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। हाँ, टेक्निकल टर्म्स में आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर ठीक है, ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है। इंडिया विक्स भी ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि देखिए, जब फंडामेंटली कोई न्यूज आती है नेगेटिव, तो उसके सामने टेक्निकल कुछ नहीं कर पाता। तो अभी हमने क्या देख लिया कि ग्लोबल मार्केट हमारे नेगेटिव है, एफआईज का डेटा भी नेगेटिव ही बना हुआ है। तो ये फॉर श्योर है कि कल का हमारा मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाला है। तो देखिए, अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखिए ये 2 दिन मार्केट 10 EMA के नीचे क्लोज किया था इंट्राडे पे, यहाँ पे रिगेन किया, कल के दिन बचा लिया और आज के दिन पूरी तरीके से 10 + 20 EMA दोनों को ब्रेक कर दिया। 20 EMA आपका आ रहा था 561 पे, क्लोजिंग आई है 526 के लेवल पे। ठीक है, हमारा क्या व्यू था, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। पहले 750 से 800 की रेंज थी हमारी ओपनिंग की, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 655 पे मार्केट ओपन हुआ था। 700 के बिलो से हमें शॉर्ट करना था 655 से 610 के टारगेट के लिए, तो मार्केट खुला ही 655 पे, 678 का ही हाई है। तो किसी ने खुलने के बाद अगर शॉर्ट किया होगा, चलिए मैं आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूं कैसा मार्केट रहा था। ये आज का मार्केट है और अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के नीचे ही मार्केट ने खुला। तो खुलने के बाद अगर किसी ने तुरंत शॉर्ट लिया होगा, ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के आसपास मार्केट गया ही नहीं, यहां कहीं रिगेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये लेवल क्या आता है, ये लेवल आपका आता है एग्जैक्टली 538 का। तो 678 से अगर किसने शॉर्ट किया होगा तो यहां कहीं आपको अगर आप देखेंगे तो 538 यानी कि आपका लगभग 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको हुआ होगा। फिर यहाँ पे जब 10 EMA ब्रेक हुआ, फिर अगर किसने शॉर्ट किया होगा 540 के लेवल से, तो यहाँ जब मार्केट रिगेन करने आया तो यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी होगी, 450 90 पॉइंट्स आपको फिर यहाँ मिले होंगे। तो मतलब टोटल में आपको 140 और 90 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा निफ्टी में आज, अगर आपने ये ईएमएस वाले जो मैंने आपको क्लियरली समझा रखा है, लगभग हर वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करते हैं, अगर इस ईएमए वाले पैटर्न को आपने फॉलो किया होगा तो आपको 230 पॉइंट्स निफ्टी में मिले होंगे। चलिए, ये बात हो गई
आज की। अब कल के लिए क्या प्रोडिक्शन बन रहा है इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इतना तो हमें समझ में आ गया कि एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट भी अच्छे खासे गिरे हुए हैं, तो हम ये तो श्योर है कि पक्का हम गैप डाउन खुलेंगे, लेकिन कितना खुलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ। देखिए मेक और ब्रेक लेवल 500 है, 500 पे 84 लाख आपके पुट राइटर्स है और 80 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है। टूटेगा तो 450 में 70 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 14 लाख आपके कॉल राइटर्स है और 70 लाख पुट राइटर्स है। 400 पे 77 लाख पुट राइटर्स है और 13 लाख के अराउंड कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो कायदे से अभी क्या देखने को मिल रहा है आपको कि 400 से 500 की रेंज पे सपोर्ट खड़ा है। ऊपर की तरफ 600 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 30 लाख के अराउंड कॉल राइटर्स है और 48 लाख पुट राइटर्स है, तो ये तो रेजिस्टेंस का काम कर ही रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 600, 700, 800, 600 ही तोड़ना मुश्किल है, तो ऊपर की बात तो छोड़ ही दीजिए। कल एक्सपायरी भी है आपकी फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है अगस्त सीरीज की। तो देखिए अब गैप डाउन खुलेगा और सपोज अगर मान लेते हैं कि जिस हिसाब से 200 पॉइंट आपका डाउ जोन्स गिरा हुआ है, अगर थोड़ी सी गिरावट और बढ़ जाती है तो कम से कम पॉसिबल ये बन रहा है कि हम 80 से 90 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए। निफ्टी आपका 526 पे तो क्लोज ही हुआ है। अब 80-90 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल गया, मतलब ये दोनों लेवल जहां पे आपके 85 लाख पुट राइटर्स बैठे हैं 500 पे और 70 लाख पुट राइटर्स बैठे हैं 450 पे, अगर इन दोनों लेवल्स के नीचे मार्केट खुल गया तो क्या होगा, मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि ये लोग हैं इनकी पोजीशन लॉस में जाएगी, यही पैनिक में आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर लॉस बुक करेंगे, तो फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगी और उस केस में मार्केट एक बार 400 तक आ सकता है। अब 400 का लेवल अगर टूटा तो अगला सपोर्ट 300 तक का, उससे पहले कोई सपोर्ट है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए करना क्या है आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा करना क्या है। ओपनिंग रेंज बता देता हूं पहले आपको कल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज क्या रह सकती है कल की। ओपनिंग रेंज की बात करें तो कल की रहेगी 19,400 से लेके 19,450 की। यही आपकी कल की ओपनिंग रेंज 19,400 से 450 की। करना क्या है, सपोज ये वाली लाइन है आपकी 400 की लाइन है, ठीक है। खुलने के बाद मार्केट अगर इसको अटेम्प्ट करता है और ब्रेक कर देता है तो करेंगे सेल, 400 के बिलो से सेल लेंगे। टारगेट बनेंगे आपके फिर क्या, 19,350 का फर्स्ट टारगेट, 19,310 का सेकंड टारगेट। ठीक है, क्योंकि 500 पे तब तक फिर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा और फिर जैसे 350 आएगा 400 पे भी आपका कॉल राइटर्स आके बैठ जाएंगे, तो फिर 400 से 500 की रेंज को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर ये लाइन है आपकी 19,400 की, ये ब्रेक अगर मार्केट कर देता है 3-5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है, तब हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे मार्केट को 350 से लेके 310 के टारगेट्स के लिए। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस में, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 19,450 का। क्लियर। अब सपोज मार्केट ने 400 के लेवल के पास आया और इसको बचा लिया, ठीक है, यहीं पे सपोर्ट ले लिया, नहीं ब्रेक किया, ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल ने क्लोज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में आप यहां से बाई करेंगे। टारगेट्स क्या होंगे, 19,450 और 19,490 के टारगेट्स होंगे। थोड़ा सा अगर फिर 12-12:30 के आसपास या 1 बजे तक थोड़ा सा वॉल्यूम एडिशन आ जाता है तो मार्केट एक अटेम्प्ट कर सकता है, 500 को ब्रेक करके जा सकता है 540 के लेवल तक। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्लियरली आपका रहेगा 400 से बाइंग कर रहे हैं तो 19,350 का फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए बात को, क्या करना है। 400 से 450 की कल की ओपनिंग रेंज रहने वाली है। ठीक है, बाई कब करेंगे, जब 400 के लेवल के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और 400 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करेगी, तभी हम बाई करेंगे। टारगेट बनेगा 450, 490, 540 तक के, स्टॉप लॉस रहेगा 350 का
और सपोज 400 के लेवल को खुलने के बाद मार्केट ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है नीचे, 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 350 से 310 के टारगेट होंगे, 450 का स्टॉप लॉस होगा। कल कोई भी ट्रेड जैसे मार्केट ऊपर गया भी तो 490 या 500 से शॉर्ट इनिशिएट मत कर लीजिएगा। क्यों मत नहीं कीजिएगा, रीजन क्या है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, जिस साइड में मूव आएगा बड़ा मूव ट्रिगर करके दे सकता है और डायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन का मूव आएगा। कल ऐसा मार्केट नहीं रहने वाला कि पहले नीचे खुल के फिर वहां से ऊपर की तरफ गैप अप जाएगा, फिर ऊपर से फिर गिरेगा, ऐसा कोई मोमेंटम नहीं आने वाला। कल जिस साइड का मोमेंटम आएगा खुलने के बाद मार्केट डिसाइड कर लेगा और उसी पे फॉलो अप चलता रहेगा। हाँ, 20-30 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी ऊपर की तरफ कर सकता है, इनफैक्ट 50 पॉइंट की भी कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बार जो डायरेक्शन मिल गया उसी डायरेक्शन में मूव लेके हम चलेंगे। अगर 400 के लेवल के ऊपर मार्केट टिक गया, खुलने के बाद ओपनिंग के बाद 3 कैंडल 5 मिनट की ऊपर टिक गई, बाई करेंगे 450, 490 और 540 के टारगेट्स के लिए। 350 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर 400 की नीचे खुलने के बाद 3 कैंडल क्लोज कर देती है और 400 को रिगेन नहीं करती, तो 350 से 310 के लिए शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 450 का। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स थे हमारे, बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर लेवल था, ओपनिंग रेंज क्या थी 500 की, कहां खुला 234 पे खुला। तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या हुआ। देखिए मार्केट खुला कहां पे, ये कैंडल है आपकी, फर्स्ट कैंडल का हाई है 404, सेकेंड कैंडल का हाई है आपका 374। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यही मौका था आपके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के नीचे खुले और यहां से लेके पूरी रेंज थी आपकी, ये पूरी रेंज थी आपकी, जहां पे आप कहीं भी मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। क्यों कर सकते थे शॉर्ट, उसके पीछे का रीजन समझिएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेवल आता है 290 का, यहाँ पे हाई पॉइंट पे लेवल आता है आपका 350 का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई थी, ये ट्रेंड लाइन आती है 363 पे, इसके नीचे मार्केट चल रहा था। सेकंड पॉइंट 10 EMA के नीचे मार्केट चल रहा था, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 10 EMA को एक बार हमने अटेम्प्ट किया लेकिन ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से तो आपको क्लियर व्यू मिल गया था। लेवल आता है यहाँ पे 340 के राउंड का, यहाँ से भी आपने शॉर्ट अगर इनिशिएट किया होता तो अगर आप देखेंगे तो 10 EMA के नीचे ही मार्केट चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक बार रिगेन करने की कोशिश की मार्केट ने, तो अगर यहाँ पे भी पोजीशन आपने काटी होती तो लेवल आ रहा था 45,050 का, 350 से शॉर्ट करके 45,050, यानी कि आपका आराम से 300 पॉइंट्स बन गए। फिर मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया, कंसोलिडेशन किया थोड़ी देर, फिर यहाँ पे जब फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, क्योंकि यहाँ पे तो सब कैंडल यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसने रिगेन किया, इसने ब्रेक किया, इसने रिगेन किया, फिर तो ऊपर ही गया। यहाँ पे फिर जब 10 EMA को मार्केट नीचे की साइड तोड़ने आया था तो लेवल था ये आपका 45,074 का, 75 का। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं जब मार्केट ने इसको रिगेन किया, उससे पहले तो कहीं रिगेन नहीं किया, लेवल आ रहा था 44,800 का, तो 270 पॉइंट यहां मिलते, टोटल 570 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे में मिल सकता था, अगर सिर्फ सिंपल सा ये EMS का लेवल, कल का वीडियो और ये ट्रेंड लाइन को आपने फॉलो किया होगा, जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के लिए कैसा व्यू बन सकता है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि अगर निफ्टी आपका, वो ग्लोबल मार्केट में आपको फिर दिखा देता हूं, अगर निफ्टी आपका 80-90 पॉइंट नेगेटिव खुल सकता है, तो मैंने आपको बोला ही कि 3 टाइम्स मैं उसको कैलकुलेट करके चलता हूं, जैसे कल भी हमने किया था, लेकिन उससे भी ज्यादा बैंक निफ्टी उससे भी नीचे खुला, तो वही होता है। देखिए ज्यादा नीचे खुल सकता है लेकिन मिनिमम साइड पे उतनी गिरावट तो देता है। तो अगर सपोज मैं मान रहा हूं कि 90 पॉइंट्स आपका निफ्टी नीचे खुलेगा, तो बैंक निफ्टी को आराम से 90 × 3 270 होता है। 270 पॉइंट नीचे खुलने का मतलब है कि 44,995 पे तो क्लोज ही हुआ है। 270 पॉइंट नीचे मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि 44,700 की रेंज। तो कल की ओपनिंग रेंज यही रखेंगे 44,700। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी। अब 700 पे खुलने के बाद देखिए 45,000 अभी मेक और ब्रेक लेवल क्यों है, क्योंकि
37,79,000 ही कॉल राइटर्स थे और 37 लाख आपके पुट राइटर्स थे। लेकिन कल जब 700 के आसपास मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो अगला सपोर्ट कहाँ आएगा? 500 पे। 500 टूट गया तो आपको कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा 44,000 से पहले, ठीक है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में 44,700 ओपनिंग रेंज है। खुलने के बाद अगर 700 को नीचे तोड़ता है, शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, फर्स्ट टारगेट बनेगा 44,500 का। सेकेंड टारगेट बनेगा आपका 44,000। यहाँ 370 पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखिए 350 का, ठीक है। और फिर स्टॉप लॉस केस में ऊपर आपका 850 का रहेगा क्योंकि आप 700 से शॉर्ट कर रहे हैं। तो 500 से लेके 350 के टारगेट्स के लिए आप फिर शॉर्ट करके चल सकते हैं अगर 44,700 के नीचे मार्केट आता है तो। अगर 44,700 को मार्केट नहीं तोड़ता, उस वहां से सपोर्ट ले लेता है और ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट करता है, तो फिर आपको पहला टारगेट बनना चाहिए 44,950 का, क्योंकि 45,000 अभी मेक और ब्रेक लेवल है, लेकिन कॉल राइटर्स अब तक जमा हो जाएंगे जब तक मार्केट उसको रिकवर करके ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो अगर पार कर देता है तो फिर आपको एक बार ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ 45,200 तक के। और 700 से क्योंकि आप फिर बाई कर रहे हैं तो आपका एग्जैक्टली स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा डाउन साइड 550 का। 44,550 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं 44,700 के राउंड। फर्स्ट टारगेट 950, सेकंड टारगेट 45,200 का रहेगा। अगर 700 ही मेक और ब्रेक लेवल है, देखिए मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि ये जो लाइन है, सपोज ये जो लाइन है यही आपकी 19,000 सॉरी 44,700 की ये लाइन है, यहाँ पे मार्केट खुला है। अगर खुलने के बाद इस लेवल के नीचे के पास आके मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर निकल जाता है, और या फिर 3-5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, नीचे नहीं जाती, तभी हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा? 44,950 का रहेगा। सेकेंड टारगेट आपका क्या होगा? 45,200 का सेकेंड टारगेट होगा। और इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,550 का, ठीक है। सपोज लेकिन अगर मार्केट 700 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज कर देती है, या फिर मार्केट ऊपर खुलने के बाद इस रेंज को ब्रेक कर देता है, तो क्या करेंगे? तब शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फिर नीचे की तरफ टारगेट्स क्या बनेंगे आपके? 44,500 का फर्स्ट टारगेट, 44,350 का सेकेंड टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में क्या होगा आपका? 44,850 का। क्लियर है? चलिए, मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सबको डिटेल में समझा दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब अच्छे से नोट कर लीजिए चीजों को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आपको समझा ही दिया कि अभी 45,000 में एक और ब्रेक लेवल है, लेकिन जिस हिसाब से ये कॉल राइटिंग हुई है ना, इतना ईजी नहीं है। और 44,500 का लेवल अगर टूट गया तो फिर कोई भी साइजेबल वॉल्यूम नहीं है जो कि मार्केट को फिर सपोर्ट दे पाएगा इनिशियली कल के दिन में, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, मोमेंटम बड़ा मिल सकता है। तो वही समझ के प्ले कीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको ध्यान से समझा दिए हैं, लेवल्स को अच्छे से नोट करके उसी के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।